पोछा लगाते समय भूल कर भी ना करे। ये 5 गलती रातों रात आ जाएगी जाएंगी। घर में कंगाली नमस्ते। दोस्तों, आपका स्वागत है। मेरे चैनल पर घर में साफ सफाई करना हम सबके लिए सामान्य बात है। ऐसा करने से न केवल घर से गंदगी दूर होती है, बल्कि बीमारियों से भी निजात मिलती है। शास्त्रीय तर्कों से भी घर में सफाई का बहुत महत्व माना गया है। कहते हैं कि जिस घर में साफ सफाई रहती है, वहां पर मां लक्ष्मी का वास रहता है और परिवार पर धन दौलत की बरसात होती है। हालांकि अगर आप पोंछा लगा रहे हों, तो उस समय कुछ गलतियां हरगिज न करें, वरना आपका घर क्लेश का अखाड़ा बन जाएगी। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, न केवल अपने लिए बल्कि अपने पूरे परिवार के भले के लिए देखिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी जी की कृपा सदैव आपके और आपके परिवार पर बनी रहे, माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों, पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के तुरंत लिख दीजिए जय मां लक्ष्मी। और एक काम कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राशि या अपना नाम अवश्य डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस आने वाले समय में होने जा रहा है। उस दिन आप कोई भी लाभ पा सकते हैं। उस उपाय को करके आपकी राशि के अनुसार हम आपको वह उपाय आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। घर में पोछा लगाने के दौरान अक्सर की जाने वाली 5 गलतियों के बारे में। ज्योतिष शास्त्र और वास्तु शास्त्र के अनुसार ये गलतियां आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा का संचार कर सकती हैं, जिससे धन दौलत की कमी और घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। गलती अप 1, तुरंत पोछा लगाना। कई लोगों की आदत होती है कि जैसे ही कोई घर से बाहर निकलता है, वैसे ही तुरंत पोछा लगा लेते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा करना अशुभ माना जाता है। ऐसा करने से उस व्यक्ति को यात्रा के दौरान या फिर उसके कामकाज में किसी प्रकार की रुकावट या परेशानी आ सकती है। साथ ही उसकी सेहत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए यह बेहतर है कि आप थोड़ा समय का इंतजार करें और फिर पोछा लगाएं। गलती 2, बालकनी में पोछा टांगना। पोछा लगाने के बाद उसे निचोड़कर सही जगह पर सुखाना जरूरी होता है, लेकिन कई बार हम जल्दबाजी में या फिर जगह की कमी के कारण पोछा को बालकनी में ही टांग देते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसा करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। बालकनी को घर के बाहर से आने वाली सकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश द्वार माना जाता है। अगर आप वहां पर गीला पोछा टांगते हैं, तो यह उस सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को रोक सकता है। इसके अलावा बालकनी में टंगे हुए गीले पोछे से आपके आस पड़ोस को भी आपके घर के अंदर की साफ सफाई पर सवाल खड़े करने का मौका मिल सकता है। गलती 3, पोछा के पानी को दहलीज पर डालना। पोछा लगाने के बाद गंदे पानी को निकालने के लिए कई बार हम उसे सीधे घर की दहलीज पर ही उड़ेल देते हैं। ज्योतिष शास्त्र में घर की दहलीज को बहुत ही पवित्र माना जाता है। यह माना जाता है कि यहाँ से ही माता लक्ष्मी का घर में प्रवेश होता है। अगर आप इस पवित्र स्थान पर गंदा पानी डालते हैं, तो इससे माता लक्ष्मी रुष्ट हो सकती हैं और आपके घर से धन दौलत का आगमन रुक सकता है। इसके अलावा दहलीज पर गंदा पानी डालने से घर के बाहर की जमीन भी गीली हो सकती है, जिससे फिसलने का खतरा बढ़ सकता है। इनके अलावा भी 2 और महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना जरूरी है। गलती 4,
टूटी हुई बाल्टी का इस्तेमाल पोछा लगाने के लिए टूटी हुई या लाल रंग की बाल्टी का इस्तेमाल करने से बचें। टूटी हुई बाल्टी का मतलब है अधूरापन। ऐसे में माना जाता है कि इससे आपके कार्यों में भी अधूरापन या रुकावट आ सकती है। वहीं लाल रंग को आग से जोड़ा जाता है और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर की सफाई करते समय आग्नि तत्व का प्रभाव कम से कम रखना चाहिए। इसलिए पोछा लगाने के लिए किसी अच्छी क्वालिटी की साबुत बाल्टी का इस्तेमाल करें जो नीले या हरे जैसे शांत रंगों की हो। गलती 5, गलत दिशा में पोछा लगाना। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर की सफाई करते समय दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। सकारात्मक ऊर्जा के प्रवाह को बनाए रखने के लिए उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ पोछा लगाना शुभ माना जाता है। उत्तर पूर्व को ईशान कोण कहा जाता है और यह सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। वहीं दक्षिण पश्चिम को नकारात्मक ऊर्जा का स्थान माना जाता है। इस दिशा में पोछा लगाने से नकारात्मक ऊर्जा बाहर निकल जाती है। सभी घरों में साफ सफाई होती है। सभी साफ सफाई के लिए झाड़ू पोछे का इस्तेमाल करते हैं। झाड़ू का संबंध सीधे मां लक्ष्मी से होता है। जिन घरों से साफ सफाई रहती है वहां मां लक्ष्मी का हमेशा वास होता है। पुराणों में भी झाड़ू का संबंध धन की देवी मां लक्ष्मी से जुड़ा बताया गया है। झाड़ू के खरीदने या उसे इस्तेमाल करने में कोई भी गलती हो जाए तो मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है। वास्तुशास्त्र में झाड़ू पोछे को लेकर कुछ जरूरी नियम बताए गए हैं जिनका पालन व्यक्ति को अवश्य करना चाहिए। घर और ऑफिस में हमेशा सूर्योदय के बाद ही झाड़ू लगाना चाहिए। वहीं शाम के समय झाड़ू भूलकर भी न लगाएं। इससे मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। कभी भी रात के अंधेरे में झाड़ू न लगाएं। शाम के समय के बाद ही लक्ष्मी मां घर में आगमन करती हैं। घर में बरकत होती है और सकारात्मकता आती है। घर में पालना चाहते हैं तोता तो रखें। वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान। वास्तु टिप्स। घर में पालना चाहते हैं तोता तो रखें वास्तुशास्त्र के नियमों का ध्यान। कभी भी झाड़ू को खुले स्थान में नहीं रखना चाहिए। झाड़ू को हमेशा छिपा कर रखें या ऐसी जगह पर रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति को दिखाई न दे। किचन में या तिजोरी के पास झाड़ू न रखें। इससे मां अन्नपूर्णा और मां लक्ष्मी नाराज हो जाती है और घर में नकारात्मकता तथा गरीबी आती है। कभी भी गाय या किसी जानवर को झाड़ू से न मारें। यह अपशकुन का कारण बन सकते हैं। जब भी घर को कोई सदस्य किसी काम के लिए बाहर निकले तो तुरंत झाड़ू न लगाएं। ऐसा करने पर उस व्यक्ति को काम में असफलता मिलती है। पोछे का इस्तेमाल करने के बाद उसे हमेशा धोकर सुखाएं। पोछा कभी भी गंदा न पड़ा रहने दें। झाड़ू को कभी भी खड़ा न करके रखें और न ही उस पर पैर मारें। गलती से पैर लग जाए तो मां लक्ष्मी से क्षमा मांग लें। झाड़ू कभी भी शनिवार के दिन न खरीदें। तो ये रही घर में पोछा लगाते समय की जाने वाली कुछ आम गलतियां। ज्योतिष और वास्तुशास्त्र के इन छोटे छोटे नियमों को अपनाकर आप अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बनाए रख सकते हैं, जिससे न केवल आपके घर में सुख शांति बनी रहेगी बल्कि धन दौलत का भी आगमन होगा। तो आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और अगर आप भी चाहते हैं कि आप पर भगवान की अपार कृपा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक, शेयर और कमेंट करना न भूलें ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।